डिप्टी सीएम हो, कोई भी। एक मिनट 17 साल में नहीं, चार को नौकरी दी। चलिए ठीक है, चलिए। कोई भी कर रहे थे 70 साल क्या अच्छा, नौकरियां दिए कि नहीं तेजस्वी यादव? नीतीश लोग एक मिनट, नीतीश कुमार दिए वो नौकरी। नीतीश कुमार बता दें। मोदी जी का जितना घटिया कोई प्रधानमंत्री रहा ही नहीं, ये आप भी जानते हैं। मोदी जी एयरपोर्ट में जो माता बहन अगर डेथ हो जाता था तो लगता था 24 घंटा 12 घंटा आने में, जो 1.5 घंटा में फ्लाइट पकड़ के और कार्य की जो उनका दाह संस्कार होता है वो करते हैं। लूटपाट नहीं होता है दरभंगा में। लाख रुपया का आयुष्मान भारत काम हुआ कि नहीं? मैं आपको बता दूं, आप आशा की बात करते हैं, आप जीविका दीदी की बात करते हैं, आप एक भी जीविका दीदी का हमको बैठ लेकर के दिखा दीजिए, आप एक भी आशा दीदी का हमको बैठ लेकर के दिखा दीजिए। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और पूरे बिहार के साथ देश में 400 पार करने के एक तरफ राजनीति और रणनीति तय की जा रही है, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को इस बार हटाने के लिए संविधान बचाओ मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन तैयार है। अब सवाल ये है, आज लगातार हमारा डिबेट चल रहा है जिसकी काफ़ी ज़्यादा पूरे दरभंगा लोकसभा में एक एक जगह गांव से लेकर के शहर तक चौक चौराहे पर चर्चा है। आज महिला मोर्चा का हम बुलाए। महिला मोर्चा को इसलिए आवश्यक है कि 33% आरक्षण दिया जाता है और महिलाओं को लोकसभा में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो अभी तक 33% नहीं दी है। हम बता दें 2009 से 2014 में देखा जाए तो पहले 45 फिर 38 और इस बार 55 को दिया गया। वहीं महागठबंधन की तरफ से भी कांग्रेस ने 33% नहीं देकर मात्र 16% महिलाओं को सीट दी है। तो क्या महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं है? दूसरी तरफ महिलाओं में अपराध की जो संख्या है 4.5% जो है सो बढ़ी है। ये क्यों बढ़ी है इस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ 38.7% जो महिलाओं के विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए बीजेपी सरकार ने दिया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। जरा गौर से देखिएगा क्योंकि आधी आबादी की आवाज़ बहुत जरूरी है और पिछले 2 चरण के चुनाव में आधी आबादी सड़क पर नहीं उतरी, इसलिए वोट प्रतिशत कम हो गया। नरेंद्र मोदी पर लग रहे हैं कि आरोप कि इस बार उनका 400 का आंकड़ा पूरा नहीं होगा क्योंकि लोग नहीं आ रहे। हमारे साथ मीना झा है भारतीय जनता पार्टी की। मीना जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। और हम बता दें इनके साथ पूरी टीम है। बताइए। अंजलि निषाद महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री महिला मोर्चा दरभंगा। भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सपना भारती। आप बताइए। आकांक्षा सिंह भाजपा नगर मंत्री। तो बताइए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम महिला मोर्चा की ये दिग्गज नेता है और आज अपने बयान से आपको बताएंगी कि कौन से। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा यास्मीन खातून। यास्मीन बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनके साथ बता दें महिला मोर्चा से आया बता दें और जरा गौर से देखिएगा, एक एक प्रश्न हम कम बोलेंगे, ये दोनों ज़्यादा बोलेंगे। ये अब प्रदेश में अब चली गई हैं दरभंगा से, इसके ज़्यादा दायित्व इनकी है। एक बड़ा सवाल ये है कि 33% आरक्षण मोदी जी ने कहा, लेकिन सीट क्यों नहीं महिलाओं को दिया गया? दूसरी तरफ महिला अत्याचार की संख्या बढ़ी है। मणिपुर केस लेकर के लगातार इस देश में महिला पहलवानों के साथ अत्याचार हुए। ये तमाम बातें मोदी सरकार पर लगे, इस वजह से क्या आधी आबादी नाराज़ है? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो कोई कहता है कि महिला नाराज है या आधी आबादी नाराज है और 33% आरक्षण की बात हुई, तो मोदी जी ने कहा कि 2029 में महिला आरक्षण 33% लागू होगा। इस बार उन्होंने कानून बनाया, पास होने के बाद, अभी महामहिम के पास गया है, पास होने के बाद 2029 में 33% आरक्षण मिलेगी और आपको जितना महिला यहाँ दिख रही है सब सांसद की नज़र में आएगी और सब आपको उम्मीदवार एक एक लोकसभा के उम्मीदवार सांसद के रूप में है और कहीं नाराजगी नहीं है महिलाओं में। महिला ही बढ़ चढ़ के वोट देते हैं, जो अपने भाई हैं वो लोग थोड़ा सा नहीं जाते हैं। क्यों 2 चरण में क्यों हो गया पीछे, क्यों हो गए? जो कहता है कि अगर वोट प्रतिशत कम हो इसका मतलब सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ लोग हैं, ये बताता है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई जो बोलता है कि वोट प्रतिशत कम है, हाँ मानते हैं कम हुआ है, मगर ये जो आप कहते हैं कि नाराज है, तो आप हर एक क्षेत्र में मनोज भैया निकलते हैं, हम भी आपका न्यूज़ देखते हैं, हर एक क्षेत्र में मोदी मैं है और हर महिला मोदी मैं करती है। चलिए और बता दें राष्ट्रीय जनता दल से एक चीज़ ये बता दीजिए कि
मोदी जी तो पूरी तरह अभी 38.7% जो उनका पिछले बजट में था महिला के कल्याणकारी योजना, लखपति दीदी बना रही हैं, उज्ज्वला गैस योजना में दे रही हैं, तो फिर आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों नहीं कहते कि मोदी जी की जय हो? एक बात मैं आपको बता दूं, मोदी जी जो जितना भी चीज़ अभी आपने कहा, आप लगातार सर्वे कर रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं, इनको सिर्फ जुमलाबाजी करने आता है, सिर्फ झूठा वादा करना आता है, सिर्फ अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, वो कहने आता है। अगर ये धरातल पर एक भी काम अगर कहे होंगे, हमारी यहाँ पे सारी बहनें हैं और मैं महिला सशक्तिकरण की मैं बात करूँ तो आप देख लीजिए कि क्या उन्होंने महिलाओं को टिकट देने का काम किया? दिया टिकट, बता रहे महिलाओं को टिकट देने का काम किया? तो खाली जुमलेबाजी, उनको सिर्फ जुमलेबाजी आती है। महंगाई, मणिपुर का जैसे कि मामला देखिए, जहां उनके मुख्यमंत्री होते हैं वहां सर्व आम महिला को जला दिया जाता है और उनके हलक में जबान नहीं आती है। इससे शर्मिंदगी की बात क्या होगी? आप बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। बिहार में जो इनके सरकार थे 17 महीना के, और जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुई, बेटी के साथ उनका गुप्त स्तन काट लिया गया, क्या वो बहुत अच्छा काम था? क्या उनकी सरकार थी, उनका प्रशासन था, उनका तानाशाही था और उनका भुक्तभोगी हम भी हैं। ये आपको ही पता है कि महिलाओं के साथ इन लोगों के सरकार में रहने पर क्या क्या अत्याचार होती है और क्या क्या महिलाओं के साथ होता है, ये आप लोग भी जानते हैं। इन्होंने आरोप लगाया ना कि जो मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ, उनकी तस्वीर निकाली गई, घुमाया गया महिलाओं को, ये पूरे देश ने देखा। महिला पहलवानों के साथ अत्याचार हुआ, ब्रिजभूषण शरण को आप लोगों ने उस समय तक नहीं किया, बाद में उन लोगों को हटाया गया। तो ये तो लोग देश देखा। एक बात बताते हैं, आपको कोई कह दिया, आप जब सम्मान लेने जाते हैं तो हक से सम्मान लेने जाते हैं, और आप कहते हैं कि महिला पहलवान के साथ हुआ। तो हमको जानना है कि महिलाओं पहलवान जो है, जो आप हम लोग पर आरोप लगाई कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, उससे पहले क्यों नहीं बोलना चाहिए उनको? बाद में किसी के जुमले मतलब सिखाने पर आप आके बैठ के नारा लगाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ। आपको नहीं रखा गया तो आपके साथ ऐसे हो गया, आपको रख लिया गया तो आपके साथ कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, एक आरोप लगता है आरजेडी पर हमेशा से, महिलाओं के विकास की बात करते हैं। आपके परिवार में ही महिलाएं हैं केवल? आपको चाहिए राज्यसभा, आपको चाहिए एमएलसी, आपको चाहिए लोकसभा, आपको चाहिए, ऐसा क्यों? मैंने एक परिवार, राष्ट्रीय जनता दल क्या परिवार की पार्टी है, ये आरोप लगता है। आपको मैं बता दूं कि वो केवल परिवार ही नहीं, आप देखिए सभी समीकरण के लोगों को उन्होंने टिकट देने का परिवार में दिया ना। एमएलसी राबड़ी देवी हो गई, आपको सभी समीकरण, कौन सा सभी? आप उठाइए ना, आप सभी समीकरण में सभी महिलाओं को, सभी वर्ग की महिलाओं को उन्होंने टिकट देने का काम किया है। अब परिवार हैं तो जिसको परिवार ही नहीं है वो क्या परिवार को लेके चलेंगे? जो अपने पत्नी के नहीं हो सके वो परिवार का क्या जानेंगे भाषा की परिवार क्या होता है? जिनको वंश है, परिवार है, तो वो परिवार का भाषा समझेंगे, वो जो सारे लोग हैं उनका भाषा समझेंगे। आप कहते हैं कि केवल वो परिवार को लेकर के चलते। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, देखिए कहने के आगे और रहा कि ये कहे वो कहे, क्या कहे, कौन क्या कहता है, जो सही है ये आप भी लगातार जान रहे हैं। हमारे कहने से ना तो आपका चैनल चेंज हो जाएगा, नहीं तो जो काम हो रही है वो चेंज हो जाएगा। और हम न किसी के सिखाने पर कहते हैं, हम केवल महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। हम जो धरातल पर विकास होता है हम उसकी बात करते हैं। हम जो देखेंगे सच्चाई उसी की बात करते हैं। न तो हम दूसरा चीज़ को देखते हैं, ना आगे देखते हैं, ना पीछे देखते हैं, ना हिंदू मुस्लिम करते हैं, ना जातिवाद करते हैं। हमको चाहिए A to Z, और A to Z की बात करते हैं। आप देखिए वो बोल रहे हैं कि मोदी जी अपने मतलब अपने पत्नी को, अपने परिवार को नहीं, वो तो क्या चाहते हैं कि वो लालू यादव की तरह हो जाएंगे कि अपने पत्नी को अपना मतलब परिवार राजनीति करेंगे, अपनी बीवी को। इनका कहना है कि मोदी जी का परिवार नहीं है, तो मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। लालू यादव ने आज तक अपने परिवार को मतलब अपना सब कुछ मान लिए, और मोदी जी पूरे मिथिला, पूरे देश के परिवार को, पूरे महिला के परिवार को मान चुके हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री अच्छे कि लालू यादव वो अपना परिवारवादी
शादी की है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसे ही नहीं कहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसे ही नहीं कहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम माता जानकी ने कुछ अपना समर्पण किया था, तब उन्होंने उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम हुआ था। उसी तरीके से आज भी आनंदी बहन जो है उनके लिए समर्पित है। कौन कहता है कि मोदी जी का परिवार नहीं है? भाजपा का एक एक कार्यकर्ता मोदी जी का कहना, अपना परिवार इनका कहना। अरे परिवार की बात करते हैं और परिवार के विकास की बात करते हैं। लालू जी की सुनिए, परिवार की बात करते हैं। मोदी जी का एक एक कार्यकर्ता मोदी जी का परिवार है। और आज की डेट में भी, आज की डेट में अगर 100 बात होता ना तो मोदी जी अपने परिवार का नाम छुपा लेते। उन्होंने क्यों अपना नॉमिनेशन में अपनी पत्नी का नाम दिया? वो कहते हैं आज भी कि मेरी पत्नी है। केवल विकास की बात करें, केवल विकास की बात करें भाई, केवल विकास की बात यही इनका कहना है। आप लोगों ने कहा कि मोदी जी को परिवार नहीं है। परिवार कहाँ है? जो अपनी पत्नी को, पूरा देश का परिवार है। वह पूरा देश है क्या? पूरा देश, पूरा देश भी हम बीवी, पूरा देश का हम बीवी बन जाएंगे तो बीवी बन जाएगा। पत्नी को अब नहीं हुए, परिवार अपना देश, वो पत्नी के नहीं हुए, पत्नी के नहीं हुए ना। पत्नी केवल एक होती है। और आज की डेट में भी मोदी जी की पत्नी है। ना मोदी जी ने शादी किया और ना आनंदी बहन ने शादी किया, ये हम सभी लोग जानते हैं। अगर 100 रहता तो नॉमिनेशन में मोदी जी अपनी पत्नी का नाम छुपा ले। विकास की बात कीजिए ना। विकास का ये विकास पर करना चाहते हैं। चलिए विकास पर बात करें। अब चलिए अब विकास पर बात करें। एक मुद्दा और भी है, एक मुद्दा और भी है। देखिए, जिस बात पर आरोप लगता है उस बात की चर्चा करना आवश्यक है। ये बताइए, आप लोगों ने उज्ज्वला योजना दी। उज्ज्वला योजना में आपने फ्री सिलेंडर दिया, 9 करोड़ से अधिक महिलाओं को मिला, लेकिन उसमें 300 सब्सिडी दी, तो 700 से ज्यादा 11,500 रुपया लग रहा है। तो महिलाओं को किस तरह अपने उज्ज्वला योजना के तहत आप सबसे पहले बताइए, आपको बताना चाह रहे हैं आपके माध्यम से महिलाओं को कि इससे पहले आप 2 बजे रात में, 12 बजे रात में लाइन लगाते थे तो उसकी सब्सिडी आपको अच्छी लगती थी। आज आपको घर पैसे आ रहा है तो आपको महंगाई लग रही है। महंगा तो है ना, कहाँ 1300 रुपया हो गया, 300 रुपया। आपकी दिहाड़ी आपको चाहिए 600 रुपया और सिलेंडर आपको महंगा नजर आ रहा है। जो 10 रुपए में आपका काम होता था आज हो रहा है आपका 800 में आपका काम चल रहा है। आप कैसे कह रहे हैं? देखिए, सिलेंडर का रेट महंगाई इतना था, महंगाई था तो पहले 2000 का साइकिल खरीदने में किसी को क्षमता नहीं था, मगर आज बच्चा के पास 12,000 15,000 का मोबाइल मिल रहा है। ये 1300 रुपया सिलेंडर के दाम हो गया, आपको नहीं मालूम है? हम लोग को नहीं मालूम है। 900 रुपया 1000 रुपया चल रहा था इसका सिलेंडर का दाम। चंदा चोर है मोदी जी, चंदा चोर है, चंदा चोर है, सारा चोर। जेल कौन गया? बिहार को जेल कौन गया? क्या बोले? जेल कौन गया? चंदा चोर है मोदी जी, कह रहे चारा चोर कह रहे हैं। मोदी जी चंदा चोर है, मोदी जी चंदा चोर है। हिसाब दे, एक रसीद है हम लोग के पास और भ्रष्टाचार। क्या कहना है कि जो चंदा आप लोगों ने जिनसे लिया, चंदा आप लोगों ने जिससे लिया, जिसको आरजेडी का मतलब है राम विरोधी, आरजेडी का मतलब है राम विरोधी, दलित विरोधी, जन विरोधी। आरजेडी का मतलब यही है। आरजेडी दलित का विरोध करता है, राम का विरोध करता है और जनता का विरोध करता है। संविधान क्या कहता है? संविधान हमारा खतरे में है। न हिंदू खतरे में, न मुस्लिम खतरे में, संविधान खतरे में है। न हिंदू खतरे में, न मुस्लिम खतरे में, संविधान खतरे में है। खतरे में क्या कहना है? संविधान खतरा क्या है बताइए, कुछ नहीं। अच्छा एक बात बोलिए, एक एक करके बोलने दीजिए। अच्छा सब आपका सवाल, संविधान खतरे में कहाँ से बताइए? न हिंदू खतरे में है, न मुस्लिम खतरे में है। संविधान में क्या खतरा है बताइए? संविधान खतरे में 3 तलाक दिए मोदी जी। 3 तलाक खतरे किसके में लिए है? किसके लिए? महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को फायदा नहीं पहुँचा, मुस्लिम महिलाओं को फायदा नहीं अम्बेडकर की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अम्बेडकर जी का सम्मान नहीं होता है क्या? अम्बेडकर जी का धज्जियां उड़ाया गया है, धज्जियां उड़ाया गया है, धज्जियां उड़ाया गया है, संविधान का धज्जियां उड़ाया गया है। अच्छा ये बताइए, ये संविधान मतलब क्या है पूछिए? संविधान का मतलब आज से जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 1 मिनट, राजीव गांधी ने इनका कहना डिक्टेटरशिप हो जाएगा, 400 पार हो जाएगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगा, मोदी जी जो चाहेंगे वही करेंगे। नहीं, आप आगे जीत गए तो रासलीला, हम किए तो करेक्टर ढीला। अरे वाह,
ये देखिए, कहने के लिए कुछ भी है, कहने के लिए कुछ भी है। आपको मेरा तो क्या है कि ना हिंदू खतरे में, ना मुस्लिम खतरे में, संविधान खतरे में। कहाँ खतरे में बताइए ना, वही खतरे में है। कहाँ खतरे में? महिलाओं को अधिकार मिला। महिलाओं को कौन सा अधिकार? मोदी जी दिया अधिकार। मोदी जी कौन दे दिए? मोदी जी दिए। मोदी जी किसने दिया अधिकार? नहीं, संविधान क्या खतरा में? अपना बहू को छोड़ के दूसरे को बहू को कहने जाएंगे बहू, तब संविधान खतरे में है। मतलब क्या है इनका? संविधान खतरा क्या है? आप कुछ भी आप बता रहे हैं। आज से पहले आप एक न्यूज देखिए जिसमें राजीव गांधी कहते हैं कि संविधान को बदलना होगा तो बदलेंगे। मोदी जी ऐसा कुछ नहीं बोले हैं कि संविधान को बदल देंगे। वो इन लोग को डर है ना कि संविधान बदल दीजिएगा। चोर है, चोर के दाढ़ी में तिल का डर लगेगा ही भैया, जो चोर है उसको तो डर लगेगा ही कि चौकीदार चौकन्ना हो चुका है तो डर तो लगेगा ही। चलिए एक सवाल, अच्छा एक सवाल यास्मीन जी, एक मिनट जरा सुनिए, सवाल मेरा राशन, हमको 25 किलो राशन जो जनता को मिलता था, आज 4 किलो राशन क्यों? 5 किलो मिल रहा है। नहीं मोदी जी मोदी जी कहाँ से दे रहे हैं? अरे तो देश का ही है ना, देश का दे रहे हैं ना, लेकिन दे रहे हैं ना, मोदी जी गरीबों को दे रहे हैं। मोदी जी दे रहा है, मोदी जी दे रहा है, गरीबों को दे रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना है, ये हकीकत में पता नहीं है तो इनको जानकारी लेनी चाहिए कि ये 5 किलो जो अनाज फ्री का आ रहा है वो हकीकत में मोदी जी का देन है। और अगर आप 4 किलो लेते हैं तो सबसे पहले आप खुद चोर हैं, क्योंकि आपको तो कहा गया है कि आप 5 किलो लीजिए और आप अगर छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत है। और एक बात बता देना चाहती हूँ, एक बात और बता देना चाहती हूँ, मोदी जी ने किसी के साथ गलत नहीं किया है। अगर 5 किलो भेजा है तो आप 5 किलो लेकर के जाइए। अगर आप 1 किलो छोड़ क्या कहना है ये देखिए, अगर महागठबंधन चुनाव जीतती है, महागठबंधन चुनाव जीतती है तो बिजली मुफ्त दिया जाएगा। इनका है 25 एजेंडा। गैस 500 रुपया में, 500 रुपया सिलेंडर। इससे पहले चुनाव जीते थे कि नहीं राजद? आपके पास में आते हैं, आपके पास बिजली रिचार्ज कराइए। अच्छा ठीक, आपके पास बिजली रिचार्ज कराइए। मुफ्त बिजली दीजिएगा, मुफ्त बिजली दीजिएगा आपके एजेंडा में। आपने घोषणा पत्र में कहा कि मुफ्त बिजली देंगे जनता को, आरजेडी ने कहा मुफ्त बिजली देंगे, आप दीजिएगा? एक मिनट मैं आपको बता दूं, आरजेडी की सरकार है, आरजेडी की सरकार बनेगा तो हमको कहना है कि पेट से हम भी माँ हैं, हम भी माँ हैं। हमारा बेटा पेट से करोड़पति नहीं हुआ, लालू प्रसाद का बेटा कैसे करोड़पति हो गया पेट से जन्मते हुए? क्या करें? जो 17 साल में मोदी जी किए वो 17 महीना में तेजस्वी जी करके दिखा दिए। कर दिए ना, नौकरी का बहाल खोल दिए। कहना है कि रोजगार दिए, 5 लाख नौकरियां दी, ये कहना है इनका। 17 महीने में बीजेपी की जो सरकार थी, एनडीए की जो सरकार थी, उस वक्त उन्होंने जवाब सुन लीजिए यास्मीन जी। उसी योजना के तहत इन्होंने अपना पल्ला खोल दिया। और नीतीश कुमार को नौकरी तो तेजस्वी यादव दिया ना, वो अपने विभाग में बता, उनका जो विभाग था वो विभाग बताए, शिक्षा मंत्रालय उनका नहीं था जो बता रहे हैं कि राजद का था ना शिक्षा मंत्रालय, राजद का था कि नहीं? नहीं राजद का था कि नहीं शिक्षा मंत्रालय? एक मिनट, राजद का था नहीं? उनका 6 विभाग था, उनसे पूछे और विभाग में कितना दिया नौकरी? केवल 5 लाख नौकरियां मिली कि नहीं मिली ये बताइए पहले। तेजस्वी यादव ने दिया क्या? देखिए कोई डिप्टी सीएम हो, कोई भी एक मिनट 17 साल में नहीं 4 को नौकरी दी। चलिए ठीक है, चलिए। कोई भी कर रहे थे 70 साल क्या अच्छा नौकरियां दिए कि नहीं तेजस्वी यादव? इन लोग नीतीश कुमार दिए वो नौकरी। नीतीश कुमार राजद के साथ थे, तेजस्वी यादव के साथ थे, तो ये नीतीश कुमार का जवाब सुनिए यास्मीन जी, सवाल का जवाब सुनिए, सवाल का जवाब सुनिए उसके बाद दीजिए। नीतीश कुमार जब दिए 4.5 लाख से ज्यादा नौकरी दिए तेजस्वी। हमारे जो विकास हुआ, जो 17 महीना जो इनके जो महागठबंधन के सरकार थे, गठबंधन के सरकार, और नौकरी का जो बात कर रहे हैं, तो उस समय में नीतीश कुमार एनडीए का सरकार था, उसी समय में उस शिक्षा मंत्री और नौकरी का बात हो गया था उन्होंने। और एक बात, कोई डिप्टी सीएम हो, डिप्टी सीएम का अधिकार नहीं है नौकरी बांटने का, मोदी बांटना है नीतीश कुमार। नौकरी बांटे जो ये करे नौकरी, सुनिए आप पर आरोप है, सुन लीजिए पहले शांति से सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए,
आप पर आरोप है कि आपने कहा नौकरियां दी हैं। नीतीश कुमार ने कहा हमको उस पर संदेह था कि वो जो नौकरियां बांट रहे हैं जमीन के बदले में नौकरी तो नहीं ले रहे हैं, इसीलिए हमने रोक लगा दी। मैं एक बात बता देती हूँ कि नीतीश कुमार जी पलटू राम, उनकी क्या फितरत है ये आप भी जानते तो हैं। आपके साथ है ना, तो फिर वो उनका इधर क्यों नहीं मान और ईडी का जांच आया तो भाजपा में भागते हैं। नीतीश कुमार पर नहीं आया ईडी की जांच ना, नीतीश कुमार तो क्यों गए? नीतीश कुमार पे ईडी की जांच नहीं आई। क्यों भागे? ये तो उनको जबरदस्ती कर दिया। हम लोगों ने कहा क्या कह रहा है अभी मैडम बोली ना, हम क्या कह रहा है कि आप करे तो रंग लीला, हम करे तो रास लीला, आप करे तो रंग लीला, हम करे तो रास लीला, तो ये नहीं होता है। हमारा तेजस्वी जी ने जो कर दिया 17 महीना में कोई माई का लाल पैदा नहीं लेगा। विकास का लालू जी का रीजन में है अपना साथ और अपना विकास, और मोदी जी का है सबका साथ और सबका विकास। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास। अरे मोदी जी के जितना घटिया आज तक कोई प्रधानमंत्री था ही नहीं। क्यों मोदी जी का जितना घटिया कोई प्रधानमंत्री था ही नहीं। मोदी जी का जितना घटिया कोई प्रधानमंत्री रहा ही नहीं, ये आप भी जानते हैं। मोदी जी मोती चोर, चंदा चोर। कोरोना काल में जो चंदा आया वो क्या किया मोदी जी? अच्छा सुनिए, एक मिनट रुके, इनके एक सवाल बार सवाल उठा रही हैं। एक बार रुके, एक मिनट, ये बार एक सवाल उठा रही है, उसका आप लोग जवाब दे दीजिए। एक मिनट रुके, ये बार जो सवाल उठा रहे हैं चंदा चोर हैं कोरोना काल में, उसका जवाब दे दीजिए इनको, ये शांत हो जाएंगे। एकदम आंसर दे रहा है। जब मोदी जी विदेश में दवा बनवा के भेजे यहाँ से, तब कौन था? उस सवाल का जवाब दीजिए, कहाँ से आया था पैसा? और उसी पैसे के कारण ही मोदी जी विदेश तक दवा भेजे यहाँ से। इतना जो कोविड का इलाज जो हुआ वो कहाँ से हुआ? अगर सरकार अगर पब्लिक से पैसा नहीं लेगी तो कहाँ से डालेगी? बोल देने से हो जाता है। अरे चारा चोर चले हैं बताने के लिए, मंदिर खटक रहा है, खटके नहीं, मंदिर खटक रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो चोर होता है उसको सारा दुनिया चोर लगता है, क्योंकि मोदी जी चंदा चोर है। ये यास्मीन जी शांति से एक मिनट, शांति से डिबेट कीजिए तो अच्छा लगे। एक मिनट शांति से डिबेट कीजिए, अच्छा लगेगा। एक मिनट शांति से डिबेट। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज बताइए कि रोजगार के नाम पर तेजस्वी ने तो दिया, उस समय नीतीश कुमार जी साथ में थे, अब नीतीश कुमार जी बीजेपी में आ गए तो क्रेडिट कह रहे हैं कि मैं आपको यही चीज ना कह रही हूँ कि जैसे ही सरकार ने एक मिनट एक करके सुन लीजिए। यही चीज मैं साफ करना चाहती हूँ कि कल का लड़का जैसे ही सरकार में आया 17 महीना में जो 17 साल में नहीं हुआ उन्होंने 17 साल में कर दिखाया। तो यही चीज ना मैं आपको कहना चाहती हूँ। तो वो नीतीश जी क्या? चलिए आप सुनिए, अब हम आपको चर्चा करेंगे। आप तमाम मुद्दों से हटाइए। देखिए पूरे दरभंगा लोकसभा की महिलाएं देखेंगी इस खबर को, इसलिए देखेंगी कि महिलाओं को क्या लाभ मिला, इस पर केवल चर्चा करेंगे। आप छोड़ दीजिए मोदी ने क्या किया, तेजस्वी ने क्या किया, महिलाओं को जो आधी आबादी है उनको क्या लाभ मिला, इस पर चर्चा करेंगे। एक चीज बताइए कि महिलाओं को, एक बार महिलाओं को ये बता दीजिए, इन लोगों का जो आरोप है कि महिलाओं को, जो गरीब महिला हैं उनको आप लोगों ने आयुष्मान भारत तो दिया, लेकिन उसमें क्या हुआ कि व्यापक तौर पर घोटाले हो रहे हॉस्पिटल में। आयुष्मान भारत का कार्ड दिया जा रहा है, 50,000 की जगह 2 लाख का बिल दिया जा रहा है। तो ऐसे इन लोगों का आरोप है आयुष्मान कार्ड के नाम पर आप लोग घोटालेबाजी कर रहे हैं। देखिए कहा जाता है ना कि आप लोग मत बोलिए, आप लोग मत छोड़िए ना, आ जाइए इधर। अरे आप लोग क्यों बोल रहे हैं? आप लोग के बीच में आएंगे, चलिए आप लोग के बीच में आएंगे, आप लोग शांत रहिए। चलिए एक एक करके सवाल जवाब। देखिए आयुष्मान कार्ड की बात आपने की है। हमेशा कहा जाता है कि मतदाता जागो, ग्राहक जागो। अगर हम अपने अकाउंट से निकाल करके किसी को दे देते हैं, क्या हमें नहीं पता है कि ये दवा कितने का आता है? हमें नहीं पता है कि ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा? हम बिना देखे हुए बिल पर साइन कैसे कर देते हैं? चोरी तो यहाँ होती है ना। आयुष्मान कार्ड आप लोग इस्तेमाल करती है ना, मोदी जी का क्या आयुष्मान कार्ड में क्या दिया उन्होंने? फायदा नहीं हुआ। क्या फायदा? क्या फायदा है? गरीबों का इलाज, क्या फायदा है? कौन सा गरीबों का इलाज? अरे ठग लिया, हॉस्पिटल ठग लिया, जनता को बेवकूफ, जनता को हॉस्पिटल में आप बताइए हॉस्पिटल में गरीबों का इलाज नहीं हो रहा।
चलिए हम बता दें। अच्छा चलिए मुद्दा सुनिए, देखिए आप सुनिए, बता देते हैं आपको। देखिए पूरे भारत में, यास्मीन जी सुनिए, यास्मीन जी सीता सुन लीजिए, एक मिनट डिबेट। अच्छा रुकिए, एक मिनट सुनिए, देखिए अच्छा सुनिए, एक मिनट सुनिए, हम बता दें आपको। यास्मीन जी देखिए, एक मिनट शांति सुनिए। देखिए पूरे आंगनबाड़ी केंद्र में जो सेविका हैं, सहायिका हैं, जीविका हैं, जितने भी महिलाएं थी, आशा हैं, सभी को आयुष्मान भारत मुफ्त में दिया गया। ये बताइए, हम ये बता रहे। देखिए यास्मीन जी दिल से बोलिए, क्या उन गरीब आशा को, जो आंगनबाड़ी के गरीब हैं, उनको 5 और पहले इलाज अचानक हॉस्पिटल में चल जाते थे, कर्जा लेना पड़ता था, घर बंधक, जमीन बंधक था, तो ये 5 लाख रुपया का आयुष्मान भारत काम हुआ कि नहीं? मैं आपको बता दूं, आप आशा की बात करते हैं, आप जीविका दीदी की बात करते हैं, आप एक भी जीविका दीदी का हमको बैठ लेकर के दिखा दीजिए, आप एक भी आशा दीदी का हमको बैठ लेकर के दिखा दीजिए कि 5 लाख का उनको अपना काम हो रहा है, 5 लाख का उनको स्वस्थ हो रहा है। हमारे साथ जीविका दीदी खड़ी है, हमारे साथ जीविका दीदी सीएम भी खड़ी है, सीएम है, बता दो सीएम है, बता दे हमारी भी महिला आपको बना है कि नहीं आयुष्मान भारत? नहीं सर, नहीं। आयुष्मान कार्ड इनसे पूछिए ना, इनके घर में कितने लोगों को बना है और कितने लोगों का इलाज नहीं ये आप लोग कर रहे हैं। खराब है, ये लोग नीमक हराम का बात है। खाते हैं जिसका ये लोग गाते नहीं है, यही तो दुख की बात है भैया। हमारी महिला हमारी जो महिलाएं हैं, अब सुनिए, अब आप एक काम कीजिए, अब आप एक आरोप लगाइए इन पर, ये आपका जवाब देंगे। अब सवाल जवाब तो एक ही बात एक आरोप कि ये क्या बोलेंगे, जुमलेबाजी की सरकार है, सिर्फ झूठे वादे, झूठी तसल्ली, झूठा आरोप इनको लगाने आता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर धरातल पर मुद्दा बताइए जो आपका इन पर, ताकि लोग ललित यादव को वोट देंगे। ललित यादव को वोट क्यों देंगे बताइए, आप उनको बताइए। एक मिनट, ललित यादव को क्यों नहीं वोट देंगे? क्यों देंगे सो बता दीजिए। दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर को क्यों देंगे? इनसे पूछेंगे हम गोपाल जी क्यों देंगे, आपसे ललित जी को वोट इसलिए देंगे, ललित जी को वोट इसलिए देंगे कि एम्स को रोकने का काम किया गया, एम्स को रोकने का काम किया गया। यहाँ के वर्तमान सांसद के द्वारा क्यों यहाँ का एक करके बोलिए, भटकाने और भटकाने का जो काम किए वो तेज प्रताप यादव, क्योंकि उस समय स्वास्थ्य मंत्री था, और जिसके बारे में वोट मांगने आया है वो दलित को पेशाब पिलाया, 12 का 12 नौखून उखाड़ ले, उस गुंडा को वोट। क्या कहना है, गोपाल जी को लोग क्यों वोट देगा? क्यों वोट देगा? साधु है, संत है, और किसी का बुरा एक मिनट, ये पूछ रहे गोपाल जी को वोट क्यों देगा, ये बताइए। हमने पूछा इसे ललित को क्यों वोट देगा? विकास का कार्य दरभंगा, विकास का काम बताइए। और एयरपोर्ट में जो माता बहना का डेथ हो जाता था तो लगता था 24 घंटा 12 घंटा आने में, जो आज 1.5 घंटा में पलट पका के और कार्य की जो उनका दाह संस्कार होता है, लूटपाट नहीं होता है दरभंगा में एम्स जो तेजस्वी जी ने लगाया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का, तमाम महिलाओं का, जिन लोगों ने आज के इस डिबेट में शामिल हुआ। देखिए ये आधी आबादी है, इनके कंधों पर जिम्मेवारी है, अंतिम कंधों की जिम्मेवारी है। एक मिनट, अंतिम जिम्मेवारी देखिए, ये लोग मोदी को लेकर के हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और लालू यादव के आइडियोलॉजी पर चलने वाले हैं। अब सवाल है कि आधी आबादी किसको वोट देगी, ये लोग गाँव में जाकर लोगों के साथ हैं। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, हाँ, इनको भी दे दीजिए। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, सारे आम जनता को भी धन्यवाद देती हूँ, लेकिन इस बार कहीं नहीं है, मोदी जी साफ है। तो चलिए अब की बार 400 पार और 40 के 40 लोकसभा बिहार में है। मोदी की सरकार बनेगी तो बनेगी, ललित यादव नहीं बनेगा। तो देखिए महिलाओं का इतना आक्रोश और जोश हम इससे पहले नहीं देखे थे। घर मोदी। ये जो है हमारे बीजेपी वाले जो है इतने अच्छे हैं, साधु का परिवार का इतना जनसंख्या है, और जो शोषण करने वाले हैं उनकी जनसंख्या चलिए ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगले दिन मिलेंगे ऐसी डिबेट में हमारे साथ।